हर रात हम सब एक छिपी हुई दुनिया में जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां लॉजिक के नियम काम नहीं करते। तो क्या हो अगर उस दुनिया के मालिक हम खुद बन जाएं? चलिए, इसी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां जो कुछ भी सोचा जाए वो सच हो जाए। बिल्कुल, यही तो वादा है लूसिड ड्रीम का, मतलब अपने ही सपने के अंदर जाग जाने की काबिलियत। तो आखिर ये रहस्यमयी अवस्था है क्या? देखिए, ये कोई आज की खोज नहीं है, जैसा कई लोग सोचते हैं, बल्कि ये तो हमारी चेतना का एक बहुत ही पुराना और गहरा पहलू है, जिसे सदियों से खोजा जा रहा है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो ये सपने के बीच में अरे ये तो सपना है वाला मोमेंट है, और बस उसी पल में जो अब तक दर्शक था वो डायरेक्टर बन जाता है। सब कुछ बदल जाता है। और देखिए, ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं, हजारों साल पुराना है। हमारे प्राचीन भारतीय तंत्रों ने मन की परतों को खोजा, तिब्बत के योगियों ने इसे ज्ञान पाने का रास्ता बना दिया, और फिर आखिरकार पश्चिम में साइंस ने भी इसे प्रूव कर दिया। सच तो ये है कि इंसान हमेशा से ही सपनों के इस राज को जानने के लिए उत्सुक रहा है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये है क्या, लेकिन असली सवाल तो ये है कि कोई ऐसा क्यों करना चाहेगा? क्या ये सिर्फ मजे के लिए है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसके फायदे हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा हैं। ये सिर्फ एक मजेदार एक्सपीरियंस नहीं है, ये तो खुद को बेहतर बनाने और खुद को खोजने का एक जबरदस्त टूल है, जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। इसे एक ऐसे प्लेग्राउंड की तरह समझें जहां सिर्फ हमारी सोच की ही लिमिट होती है और जहां हम अपने मन की गहराइयों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोचिए जरा, सुपरमैन की तरह आसमान में उड़ना, पुरानी सभ्यताओं को अपनी आंखों से देखना, या फिर किसी भी मनपसंद इंसान के साथ वक्त बिताना। अगर कुछ भी करना मुमकिन हो तो कोई क्या चुनेगा? संभावनाएं सच में अनलिमिटेड है। लेकिन बात सिर्फ रोमांच की नहीं है, इसके फायदे इससे कई ज्यादा गहरे हैं। जैसे एथलीट्स अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लोग अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए और उस पर काबू पाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और वो भी एक बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में। ये खुद को जानने और हील करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे होता है? देखिए, ये सफ़र एक बहुत ही बेसिक स्किल से शुरू होता है, और वो है अपने सपनों को याद रखने की काबिलियत। साइंस के हिसाब से हम हर रात कई सपने देखते हैं, खासकर नींद की एक स्टेज में जिसे REM यानी रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। ये वो वक्त होता है जब हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा और अच्छी नींद ली जाएगी, REM का समय उतना ही लंबा होगा और सपनों को याद रखने का चांस भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो इसकी शुरुआत बहुत सिंपल है। पहली बात, अच्छी नींद लें। दूसरी बात, एक ड्रीम जर्नल बनाएं, मतलब उठते ही जो कुछ भी याद आए उसे लिख लें, भले ही वो सिर्फ एक एहसास हो या कोई एक तस्वीर। और सोने से पहले अपने मन में एक इरादा सेट करें, खुद को बताएं, मैं अपने सपने याद रखूंगा। यकीन मानिए, प्रैक्टिस के साथ ही और आसान होता जाता है। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। ल्यूसिड ड्रीमिंग में माहिर होने का जो राज है ना, वो रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में छिपा है। ये जो पुराना ज्ञान है, ये हमें एक बहुत गहरा राज बताता है कि सपनों में अवेयर होने के लिए पहले हमें जागते हुए अपनी जिंदगी में अवेयर होना सीखना होगा। मतलब हमारे दिन की जो चेतना है, वही हमारी रात की चेतना की बुनियाद बनती है। इसे ऐसे समझिए, हमारी नॉर्मल अवेयरनेस एक तरफा तीर जैसी है, जो हमेशा बाहर की तरफ होती है, काम पर, लोगों से बात करने पर, एंटरटेनमेंट पर। लेकिन ल्यूसिड अवेयरनेस एक दो मुहे तीर की तरह है। ये बाहर की दुनिया को तो देखती ही है, पर साथ ही साथ अंदर खुद को भी देखती है। मतलब कोई सिर्फ फिल्म नहीं देख रहा है, बल्कि उसे ये भी पता है कि मैं वो हूं जो फिल्म देख रहा है। तिब्बत की जो तकनीक है, वो हमें एक बहुत ही कमाल का आइडिया सिखाती है। अपनी जागती हुई जिंदगी को ऐसे जियो जैसे कि ये भी एक सपना हो। ये दिन के वक्त को रात के असली शो के लिए एक ड्रेस रिहर्सल जैसा बना देता है। जो आदतें दिन में बनती हैं ना, वो रात में भी साथ चलती हैं। अब इसकी प्रैक्टिस करना सिंपल है पर आसान नहीं है। जैसे जब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ उसके स्वाद पर ध्यान दें। जब चल रहे हैं तो महसूस करें कि पैरों के नीचे जमीन कैसी है। अपने चारों तरफ की दुनिया पर पूरा ध्यान दें। अपने ख्यालों को बस देखें। और सबसे ज़रूरी, दिन में बार बार रुक कर खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं अभी सपना देख रहा हूँ? ये एक छोटी सी आदत है,
लेकिन यही आदत धीरे धीरे सपनों में भी ट्रांसफर हो जाएगी और वही अरे वाला मोमेंट लाएगी। तो आखिर में ये पूरी प्रैक्टिस सिर्फ सपनों के बारे में नहीं है, ये जागने के बारे में है, दोनों ही दुनिया में। जब कोई अपने सपनों में होश में रहना सीख जाता है तो वही अवेयरनेस जागती हुई जिंदगी में भी आने लगती है। जिंदगी के हर पल में मौजूदगी बढ़ जाती है, जागरूकता बढ़ जाती है और एक गहरा जुड़ाव महसूस होने लगता है। और फिर मामूली से पल भी बहुत खास लगने लगते हैं। तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक पल के लिए रुककर, अपने आसपास देखकर, सच में खुद से पूछने की। ये एक मामूली सी आदत मन के अंदर एक पूरी की पूरी नई दुनिया का दरवाज़ा खोल सकती है।